तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, शॉर्ट फॉर्म में इरेडा। इरेडा में बात कर ले तो यहाँ पे 5 डेज़ के टाइम फ्रेम पे एक छोटा सा रिकवरी आते हुए देखने को मिल रहा है। शेयर 110 रुपये तक पहुँच गया था, वहाँ से एक बहुत ही शानदार रिकवरी आते हुए देखने को मिल रहा है, बट अपने ऊपरी लेवल से काफ़ी ज़्यादा ये करेक्टेड हो चुका है 5 ईयर्स के टाइम फ्रेम पे। शेयर यहाँ पे अप्रॉक्स 300 रुपीज़ का हाई लगाता है, हाई के बाद वहाँ से कंटिन्यूसली क्रैश दिखा देखने को मिलता है और 300 रुपये का शेयर 100 रुपये पे आ जा रहा है। ओके, अप्रॉक्स 110 रुपीज़ का लो लगाता है। एट द सेम टाइम कंपनी की तरफ से एक बड़ा न्यूज़ निकल के आता था। अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते हो तो एज आई ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड इन अनदर वीडियो कि 25 तारीख को 25 मार्च में हमें कंपनी की तरफ से डिविडेंड के अनाउंसमेंट देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी ने डिविडेंड अनाउंसमेंट कर दिया है। पहली चीज़ वो चेकआउट करेंगे, डिविडेंड क्या अनाउंसमेंट हुआ है, क्या रिकॉर्ड रहने वाले हैं, वो एवरीथिंग वी विल चेक दिस आउट इन दिस वीडियो। ओके, एट द सेम टाइम कंपनी का फंडामेंटल्स परस्पेक्टिव से, रिजल्ट्स परस्पेक्टिव से क्या ओपिनियन है इस लेवल्स पे। ओके, क्या टारगेट्स रहने वाले हैं, हमारे नेक्स्ट जो टारगेट्स रहने वाले हैं, बिकॉज एज यू नो कि मार्केट में धीरे धीरे करके एक छोटा सा रिकवरी आते हुए देखने को मिल रहा है। तो क्या ये रिकवरी को हमें मौका मानना चाहिए या फिर से शेयर मतलब ऊपरी लेवल पे पहुंच सकता है। लेट्स अंडरस्टैंड दैट एज वेल। ओके, पहली चीज़ जो हम चेकआउट करेंगे कंपनी के डिविडेंड के बारे में। तो डिविडेंड जो कंपनी दे रही है वो अगर मैं चेकआउट करूँ तो यस, इरेडा हैज़ डिक्लेयर्ड इंटरम डिविडेंड ऑफ ₹0.6 पर इक्विटी शेयर। एंड रिकॉर्ड डेट जो है कंपनी की तरफ से वो है अप्रैल 2, यानी कि अप्रैल ऑफ 2 अप्रैल के पहले पहले अगर आप इरेडा के शेयर्स होल्ड करते हो अपने पोर्टफोलियो में, ओके, एंड इफ़ आप बाय भी करते हो अप्रैल 2 के पहले पहले, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर दिस 0.6 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड। ओके, एंड ये एक शेयर के बदले आपको 0.6 रुपीज़ मिलेगा। जितना अमाउंट, जितने शेयर्स हैं आपके पास उसको 0.6 से इंटू कर दो एंड यू विल बी रिसीविंग दैट डिविडेंड। ओके, ठीक ठाक डिविडेंड है, आई वोंट से लाइक बहुत ही कुछ एक्स्ट्रा डिविडेंड है, बट या इट्स अ ठीक ठाक डिविडेंड बिकॉज फर्स्ट एवर टाइम कंपनी की तरफ से डिविडेंड मिल रहा है ऑब्वियसली। तो ओके है, कोई इशूज़ नहीं है, बट या इंटरम डिविडेंड है, फाइनल डिविडेंड्स वगैरह भी मिलेंगे, यानी कि कंपनी अब डिविडेंड देना भी स्टार्ट कर रही है। ओके, कंपनी रिसेंटली लिस्टेड है, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है लिस्टिंग होते हुए, बट उसके बाद भी डिविडेंड काफ़ी टाइम नहीं दी थी कंपनी, बट या फाइनली एक अच्छा डिविडेंड, ठीक ठाक एक डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है कंपनी। डिविडेंड यील्ड अब 0.50 देखते हुए मिल रहा है। अभी हम मार्केट कैप की बात कर ले तो देखो 33,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। स्टॉक का पीस 17 के अराउंड है, इंडस्ट्री पीस 17 है। डेप्ट कंपनी के बाद, सॉरी डेप्ट हम देखेंगे नहीं बिकॉज इट्स एन एनबीएफसी कंपनी एंड आई डोंट हैव टू टेल यू कि कंपनी करती क्या है। कंपनी इज द लार्जेस्ट, नेशंस लार्जेस्ट प्योर प्ले ग्रीन फाइनेंसिंग एनबीएफसी। ऑपरेटिंग मार्जिन 88%, प्रॉफिट ग्रोथ 22%, पीजी रेशियो 0.46, पेट्रोल स्कोर 4 के अराउंड है। कंपनी का रिजल्ट्स एवरी सिंगल क्वार्टर दे हैव प्रेजेंट लाइक ग्रेट रिजल्ट्स। पहले कंपनी 200 करोड़ के नेट प्रॉफिट करती थी, बट नाउ इट आर इंक्रीज टू 500 करोड़ के नेट प्रॉफिट्स। इसमें कोई डाउट नहीं, ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंपनी के ग्रोथ परस्पेक्टिव से काफ़ी बहुत ही बोल्ड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इन्वेस्टर्स का भी देखोगे तो 71% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास, एफआईएस के पास 2%, टीआईएस के पास 2.51 एंड पब्लिक के पास 23% की होल्डिंग है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखो तो एक्सपोजर बिटवीन एफआईएस, जीएस, प्रमोटर्स, पब्लिक, इट्स गुड हियर। ठीक है, तो देखो फंडामेंटली या वेरी ग्रेट शेयर, नो इशूज़ एंड दस। ओके, कोई इशूज़ नहीं है। हाँ, इसका अल्टरनेटिव आप पकड़ सकते हो आरईसी पीएफ से, आप किसी को भी पकड़ सकते हो, इसमें कोई इशूज़ नहीं है। यस, आरईसी पीएफसी भी मर्ज होने जा रहा है, तो देयर विल बी सिंगल एंटिटी एंड उसके बाद हमारे पास ओनली 2 एंटिटी बचेंगे विच लाइक आपका आरईसी पीएफसी जो बच जाएगा, लाइक मर्ज होके जो भी नाम आएगा वो हो जाएगा, एंड आपका इरेडा, इसलिए ये दो आपके पास कंपनी बच जाएंगी। ओके, तो 2 प्लेयर्स बच जाएंगे। तो अब दोनों प्लेयर्स में से या वॉट एवर यू वॉन्ट टू चूज़, दैट्स टोटली अप टू यू। ओके, नो इशूज़ ऑन दैट, बट मैं बोलूँगा यस, कोई इशूज़ नहीं है। अब देखो आरईसी पीएफसी एंटिटी लार्ज है। ओके, 1 लाख 2 का मार्केट कैप लेके बैठी है, अप्रॉक्स 1 पॉइंट समथिंग लाइक करोड़ का मार्केट कैप लेके बैठी है आरईसी और पीएफसी। ओके, हम यहाँ पीयर्स में जाके देखें तो यस, पावर फाइनेंस हैविंग 1,31,000 करोड़ का मार्केट कैप, आरईसी हैविंग 86,000 करोड़ का मार्केट कैप। दे आर लार्ज कैप कंपनीज। ओके, बट इरेडा की बात कर ले तो ये अभी 33,000 करोड़ का मार्केट कैप लेके बैठी है। तो अगर इसका टारगेट 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप लेके भी चले हम, ओके, तो हमारा पैसा यहाँ पे 3 गुना हो सकता है आराम से, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, एंड ये लार्ज कैप, सॉरी लार्ज एंड ए लॉन्गर रन के लिए देखूँ इन द 5 ईयर्स, तो ये हमारा 3 गुना पैसा तो ईजिली करके दे देगा, इसमें कोई इशूज़ नहीं है। ओके, यस थोड़ा डाउन है, बट यस थोड़ा सा रिकवरी आते हुए देखने को मिल रहा है। तो इस रिकवरी के अगर हम टारगेट्स वगैरह पकड़ो तो देखो अभी के जो टारगेट्स है वो 130 को अगर क्रॉस करता है, जो कि काफ़ी एक हर्डल है, ऑब्वियसली एक गिरावट के बाद फिर से वो रनअप लेने की कोशिश करेगा ऑब्वियसली, और वो 130 को क्रॉस करता है तो नेक्स्ट जो टारगेट्स बचेंगे वो ऑब्वियसली 140 150 के अराउंड है। तो वो अगर क्रॉस करता है तो अलग बात है, बट अभी के लिए जो मेन हर्डल है वो है 130 के अराउंड। 130 तक अगर पहुँचता है शेयर तो यस, उसके बाद 130 को क्रॉस करके निकलता है तो हमें 150 को टच करते हुए देखने को मिलेगा। बट अभी के लिए जो मेन हर्डल है वो 130 रुपये का है, वो 130 रुपये क्रॉस करता है, दैट विल बी जंप। ओके, बट एट द
द सेम टाइम इसको आउट से कि बाय ऑन डिप में खरीदो, ओके, जितना गिरावट मिले आप उसको ऐड कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको अगर क्वांटिटीज़ भी लेनी है, सपोजली यू वांट टू इन्वेस्ट लाइक 100 क्वांटिटीज़ यू वांट बाय, तो 100 क्वांटिटीज़ खरीद के रख लो, ओके। नेक्स्ट अगर गिरावट आता है देन अगेन 100 क्वांटिटीज़, तो ऐसे करके खरीद सकते हो, या फिर 10 to 20% करके डिप्लॉय कर सकते हो। दैट्स टोटली अप टू यू, आप जितना डिप्लॉय करना चाहते हो शेयर में। बट यहाँ आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा ऐसे काइंड ऑफ शेयर्स में। रन देता है तो जल्दी ही हमें लाइक 2 to 3 मंथ्स में ही शेयर अपना ऑल टाइम हाई लगा देगा, ओके, बट you have to have the patience to get that amount of profits, okay। by the way, हमारी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है, तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन। अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो हेड डू रिसर्च एज वेल एंड मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी भी विश्वास करें इन्वेस्टमेंट्स ना करें। एज अ रेगुलर अपडेट्स को चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड एट द सेम टाइम आप कितना शेयर होल्ड करते हो एंड आपको कितना डिविडेंड मिलने वाला है, प्लीज कमेंट इट डाउन। एज अ रेगुलर अपडेट्स को चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।